जय गुरु जी। संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना अमृत वेले की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अमृत वेला करने की कितनी बढ़ियाई है। कई बार होता है ना, हमारे जीवन में इतनी कष्ट परेशानी होती है, हमारे पिछले जन्म के कर्म जो हमें दुखों के रूप में मिलते हैं वो कटने में नहीं आते हैं, तो कितने सालों का कष्ट हम कुछ ही दिनों में कटवा सकते हैं। संगत जी, तो हमें अमृत वेला करना चाहिए। एक आंटी जो अपने जीवन में बहुत परेशान थी, एक महापुरुष के पास जाती हैं और जाते ही रोने लग जाती हैं। जब वो संत उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताती हैं कि मेरे पति इतनी शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं और कितनी हमारी जमीन जायदाद सब कुछ उन्होंने बेच दिया, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे उन्हें सही मार्ग मिले और वो शराब पीना छोड़ दे। संगत जी, तो महापुरुष कहते हैं मैं तो बस साधन बता सकता हूँ, जब तक गुरु की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तब तक वो ब्लेसिंग भी काम नहीं करती है। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा जो मैं कहूंगा तुम करोगी? वो बोलती है हाँ। तो कहती है तुम अमृत वेला शुरू करो। सबसे पहले तो जब तुम्हारे पति आते हैं तो उनके साथ कोई भी, तुम भी लड़ाई करती होगी, वो बोलती है हाँ जी, वो कुछ बोलते हैं तो मैं भी जवाब दे देती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, सच्चे दिल से उनकी सेवा करनी है। अब रात को जब वो पी के आए तो तुम उनसे कुछ ना कहना, उन्हें खाना दे देना और सुबह उठ के तुम्हें अमृत वेला नहा धो के बैठ जाना है, मूल मंत्र का जाप करना है और वो अमृत सामने रखना है, जल प्रसाद। जब वो मंत्र का जाप खत्म हो जाए वो जल प्रसाद अपने पति को देना। संगत जी, वो कहती हैं है तो मुश्किल पर मैं जरूर करूंगी। और वो ऐसा ही करती हैं। अगले दिन उसके पति जब शराब पी के आते हैं तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। पति भी हैरान रहता है, आज तो हमारी लड़ाई ही नहीं हुई। और संगत जी, सुबह उठ के वो अमृत बनाती हैं, मंत्र जाप करके अपने पति को पिलाना शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही उसके पति खुद कहता है कि मुझे भी अमृत चखना है। वो गुरुद्वारे में जाके सेवा करने लग जाते हैं और बिल्कुल शराब छोड़ देते हैं। उनकी जो जमीन जायदाद थी वो भी पहले से दुगनी हो जाती। इतना सेवा भाव उनके अंदर आ जाता है। तो किसी का नेचर बदलना कितना मुश्किल है संगत जी। हमारे जीवन में कितनी ऐसी कष्ट परेशानियां होती हैं जो समझ नहीं आता है क्या करें। तो जो भी ऐसी संगत है जिन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शारीरिक परेशानी है या किसी भी प्रकार से दुखी है, जैसे इन आंटी का जीवन था, ऐसे बहुत सी संगत है जो इस चीज से रिलेट करती हैं। तो आपको अमृत वेला जरूर करनी चाहिए। संगत जी, वैसे गुरुजी महाराज ने कहा जिस वेले आप अपने रब नू याद कर लो वही अमृत वेला है। पर कुछ कष्ट परेशानी जो कटने में नहीं आती हैं, तो सुबह का वो ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि भगवान हमें देने के लिए बैठे हुए देवीय शक्तियां काम करती हैं। संगत जी, उस वक्त अगर हम गुरुजी महाराज के द्वारा दिया हुआ महामंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप करें और अपने सामने जल प्रसाद रख लें भर के, और किसी भी बीमार व्यक्ति या कोई भी जो भी कष्ट परेशानी है जिसकी वजह से भी आप उसको जल पिला दें, तो सही में वो अमृत बन जाता है और सच में उस सामने वाले व्यक्ति की कष्ट परेशानी दूर हो जाती है। संगत जी, तो अपने जीवन में अमृत वेला जरूर करें। ज्यादा नहीं तो 40 दिन आप करके देखें, आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। कहते हैं ना, रब की कृपा होने लग जाती है। दवाइयां भी जब भी काम करती हैं जब उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। तो गुरु की जब कृपा होती है तभी हमारे ऊपर उनकी नजर और उनकी ऐसी दया हो जाती है कि हमारे कितने सालों के कर्म कुछ ही दिनों में कट जाते हैं। संगत जी, अब बहुत सी संगत का ये सवाल होता है कि हमें अमृत वेला में क्या करना है, कितने बजे करना है, कितने समय तक करना है, क्या नहा धो के करना है। संगत जी, आप सुबह उठते हैं, नहा नहीं सकते कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो लें, अपने बिस्तर पे ही चाहे बैठ जाएं, गुरुजी महाराज का महामंत्र का जाप करें। सबसे अच्छा होता है अगर नहा धो के कर लें तो और भी अच्छा है। संगत जी, भगवान के सामने जोत जलाएं, जल प्रसाद भर के रख लें, वो अभिमंत्रित जल बन जाता है, उसे हम खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं। जो भी हमारी कष्ट परेशानी है धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक, ये 3 घंटे के वक्त में आप किसी भी टाइम अमृत वेला कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना आपका ध्यान लगे। चाहे आप 5 मिनट ही प्रभु के ध्यान में बैठे हैं तो वही अमृत वेला है। तो गुरु जी तो यही कह के गए ना, जिस वेले सच्चे दिल से आप अपने रब को याद करते हैं तो वही अमृत वेला बन जाता है। तो संगत जी, कितनी सारी ऐसी संगत के, कल मैं लाइव गई थी, अमृत वेले को लेके क्वेश्चन थे कि अमृत वेले में हमें क्या करना है। आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुवाणी भी सुन सकते हैं, आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी अक्सर कहा करते हैं शिव पुराण पढ़िया करो, जिससे हमारे कर्म करते हैं। भगवान महाशिव की
कहते हैं उनकी लीलाएं, उनकी जितनी भी कथाएं हैं उनको हम सुनते हैं तो हमारे कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं संगत जी। तो आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, गुरुवाणी चलाएं, वो वक्त इतना पॉजिटिव ऑरा होता है संगत जी। आपने देखा होगा, इस चीज को मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूँ कि जब कोई नई नई गाड़ी सीखता है तो जब खाली रोड पे उन्हें ले जाते हैं कि कहीं ट्रैफिक ना हो, अच्छे से चलाना सीखे, तो सुबह भी वो ऐसा ही होता है, हमारे मन में कोई विचारों का ट्रैफिक नहीं होता, किसी की कॉल नहीं आएगी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस वक्त सीधा कनेक्शन आपके रब के साथ होता है। और गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं संगत जी, उनके स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करो, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी है, सब कुछ गुरुजी को बता दिया करो। और भी कुछ नहीं तो सुबह उठ के बस उनसे बातें कर लिया करो, जब वो हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद सारी प्लानिंग गुरुजी की ही होती है, पर सच्चे दिल से हमें पुकारना आना चाहिए। आप गुरुजी के सामने अरदास लगाएं, उनसे प्रे करें। उन आंटी को भी जो महापुरुष थे सबसे पहले अरदास ही बताई थी कि अपनी अरदास भगवान के चरणों में जरूर लगानी चाहिए कि मुझे ये कष्ट है, ये परेशानी है। महापुरुष तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं, पर कृपा भगवान की, सतगुरु की ही होती है। तो आप लोगों के बजाय उनसे अपनी बात शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। काफी सारी ऐसे लोग होते हैं कि जब कोई कष्ट परेशानी आती है दूसरी तरफ भागते हैं और बाद में गुरु को याद करते हैं। आप सबसे पहले गुरुजी के पास जाइए ना, गुरुजी से ही बातें करिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर आपके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। हर चीज में गुरुजी को शामिल कीजिए संगत जी। जिनके जीवन में भी जो भी ऐसी कष्ट परेशानियां चल रही हैं, 40 दिन अमृत वेला जरूर करके देखें, आपके जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा ना। और जो भी कष्ट परेशानी कितने सालों से चली आ रही है वो इन 40 दिनों में या कुछ ही दिनों में कट जाती है। हमारे कर्म है संगत जी जो हमें ही काटने हैं, पर उन कर्मों को कटवाने में गुरुजी महाराज हमारी मदद करते हैं। 90% अपने ऊपर लेते हैं, हमें 10% ही भुगतना होता है। एक सतगुरु ही है जो हमारे कर्म बख्श भी देते हैं संगत जी। तो कुछ ऐसी बातें हैं उनका भी ध्यान रखें। अगर आप अमृत वेला कर रहे हैं तो कभी भी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि जितना अमृत हम सुबह चखते हैं अगर दिन में किसी की निंदा करते हैं तो वो सब जीरो हो जाता है। आप इस बात का भी ध्यान रखें संगत जी। हमें ना ही निंदा करनी है, ना ही काम क्रोध करना है, बस सच्चे दिल से अपने रब को उस वक्त याद करना है। और जो भी कष्ट परेशानी है वो गुरुजी के स्वरूप के सामने ही शेयर करनी है। और शिव पुराण पढ़ने की कोशिश करें। शिव पुराण अमृत वेले में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा कहते हैं ना संगत जी, ऐसा हमारा जुड़ाव कनेक्ट बनता है। क्योंकि भगवान शिव की सारी लीलाएं जब गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, वो भी तो शिव जी का ही रूप है जो धरती पे अवतार लेके आए हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो आपका कनेक्शन ऐसा बनता चला जाएगा गुरुजी महाराज से। गुरुजी महाराज के द्वारा ब्लेस्ड शब्द हैं, आप उन्हें सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें, कुछ दिन करके देखें संगत जी। बस वहम और नियमों में ना पड़े जिनसे हमें गुरुजी निकालने आए। सच्चे दिल से अपने रब को याद करें, वही अमृत वेला है। शुक्राना गुरुजी।